की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर आ रही पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। जहां पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी नेताओं के एक एक करके लगातार तस्वीरें वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की उठी है मांग। और इसी के साथ में आपको बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है, जहां पर कई सारे नेताओं ने इस्तीफा देना कर दिया है स्टार्ट। और इसी के साथ में आपको बताएंगे राकेश टिकैत की ओर से आगे आने वाले दिनों में आंदोलन किस तरह का रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, साथ ही साथ सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा लगातार शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे आंदोलन के तहत मांगी जा रही मांगों का समर्थन करते हैं और एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। बीते दिन किसानों की तरफ से बुलाई गई थी सिंगू बॉर्डर पर एक दिन का उपवास, और इस दौरान सभी किसानों ने एक दिन तक अनशन करते हुए, उपवास करते हुए सद्भावना दिवस मनाया था, जिस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर आंदोलन को मजबूत करने के लिए सद्भावना दिखाई। और इस तरह से अनशन के माध्यम से सरकार से कहा है कि जब तक वह कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इसी के साथ में बड़ी संख्या में लगातार लोगों का आना, किसानों का आना प्रदर्शन स्थल पर जारी है। आपको बता दें गाजीपुर में बड़ी संख्या में किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अलग अलग क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में ये ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी कानूनों के बारे में बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री कृषि कानून को कब वापस ले रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों के लिए सरकार का अभी भी प्रस्ताव वही है, कृपया इसे अपने समर्थकों को बताइए, बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए, हम सभी की देश के बारे में सोचना होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हर बार बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है और इस दौरान बैठक में विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, जिसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को बताई गई बातों को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम आम सहमति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, वह किसी भी वक्त उनके लिए फोन पर मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते सर्वदलीय बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार नहीं है, यानी सरकार अपने प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। अब देखना होगा किसान नेताओं के साथ बातचीत के लिए अगली तारीख क्या तय होती है और आखिर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा बातचीत के लिए हम भी तैयार है, लेकिन किसानों पर पत्थर चलाना बंद करना होगा। आपको बता दें कि संसद में विभिन्न दलों के द्वारा संसद के नेताओं के द्वारा डिजिटल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के बाद जो प्रधानमंत्री का जवाब सामने आया, उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत ही समाधान का रास्ता है। इसके साथ में उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि जो कश्मीर में सेना पर पत्थर चलाते थे वे आज दिल्ली के अंदर किसानों पर पत्थर चला रहे हैं। इन पत्थरबाजों का आपस में क्या कनेक्शन है, इनकी जांच होनी चाहिए। सेना किसानों पर पत्थर चलाने वालों को पकड़ा जाना चाहिए, ये बातचीत में बाधा बनेंगे। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से एक तरह का तांडव देखने को मिला था और एक तरफ बीजेपी के कई सारे नेता मौजूद थे और जिस तरह से हिंसा हुई थी उसको लेकर अब कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर अब घेरे में आ गए हैं। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला गया और लाल किले पर हिंसा के मामले को लेकर, हंगामे के मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं से सीधा सवाल पूछते हुए कहा गया कि भाजपा पर चले देशद्रोह का मुकदमा। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि लाल किले पर हंगामे से लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसानों पर किया गया हमला सुनियोजित था और भाजपा के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए बीजेपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद ने मोर्चा संभालते हुए सवाल खड़े किए हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी यूपी के अंदर जबरदस्त तरीके से किसानों की तरफ से आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कई जगह महापंचायत बुलाई गई है। बीते दिन मथुरा के अंदर भी महापंचायत बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और एक सुर में कहा गया कि अब वह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली में जाकर अपने आंदोलन का समर्थन करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि वो बातचीत के माध्यम से पूरे समस्या का समाधान करे। इसी के साथ में पश्चिमी यूपी के किसानों ने मंच से यह भी आह्वान किया है कि जो लोग भी इसका समर्थन नहीं करेंगे, यानी किसान आंदोलन का समर्थन नहीं
नहीं करेंगे उनका भी बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये अब किसानों की बात है। किसानों के साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा जिसको किसानों का समर्थन चाहिए। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भी लगातार बुरी खबर वेस्ट यूपी से सामने आ रही है, जहां पर किसान नेता नरेश टिकैत का दावा है कि कई सारे बीजेपी के नेता भाजपा छोड़ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आज वह दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में और भी किसान उनके साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नरेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। और कुल मिलाकर उन्होंने यह आह्वान कर दिया है। साथ ही साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता अब भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का रवैया सरकार का रहा है, बीजेपी सरकार का रहा है, उसको लेकर किसान काफी नाराज है। और ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी समझ में आने लगा है और इस तरह से कई सारे आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी नेताओं के इस्तीफे भी आने शुरू हो गए हैं। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर राकेश टिकैत बोले, कहा ना सरकार का सिर झुकने देंगे ना किसानों की पगड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से ही पूरा समाधान हो जाए और ऐसे में बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सरकार को आह्वान करना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो दिल्ली हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के नेता का जमकर निशाना, कहा वे स्थानीय लोग नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, किसानों पर पत्थरबाजी की है, इन सभी पर मामला दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुनियोजित तरीके से ये एक पैटर्न के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं, इन सभी का विरोध होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारी तस्वीरें जारी की गई, जो तस्वीरें बीजेपी के नेता की बताई जा रही है। इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो बीजेपी के वहां के नेता हैं और सारे नेता मिलकर किसी न किसी तरह से तिरंगा यात्रा के नाम पर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगातार बीजेपी नेताओं पर लग रहा है और स्थानीय लोग होने का झूठा दावा करके किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एक और जानकारी की माने तो भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ताओं से करवाई पत्थरबाजी। आम आदमी पार्टी के भड़कने के बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा अब तक क्यों नहीं हो पाई लाल किले पर झंडा फहराने वाले लोगों की गिरफ्तारी, उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एमएसपी के बावजूद किसान कम मूल्य पर अनाज बेचने को मजबूर है और नीतीश सरकार ने टैक्स बढ़ाकर डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के सभी नेता मौजूद रहे और एक बड़ी मानव श्रृंखला देखने को मिली है, जहां पर मजबूती के साथ किसान आंदोलन का समर्थन किया गया है, कृषि कानून का विरोध किया गया है और इसी के साथ में बिहार के स्थानीय मुद्दे भी उठाए गए हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में लगातार इंटरनेट पर बैन का दौर जारी है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए उपद्रव के मामले को लेकर हरियाणा के गृह सचिव ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में 17 जिलों के अंदर इंटरनेट व एसएमएस की सेवा को 2 और दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, जिसकी अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब इन जिलों के अंदर 31 जनवरी यानी आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित रहेंगी। इन जिलों के नाम है अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, झज्जर, पलवल और सिरसा शामिल हैं। बता दें कि इनमें 29 जनवरी से ही लगातार इंटरनेट की सेवा को स्थगित कर रखा गया है। और एक और जानकारी की माने तो कृषि कानून पर शरद पवार का बयान, कहा मंडी व्यवस्था को कमजोर करेगा ये कानून, एमएसपी को भी खत्म करने की साजिशें की जा रही है, इसका उल्टा असर पड़ेगा एमएसपी पर भी। कुल मिलाकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक के दौरान डिजिटल माध्यम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अपनी ये बातें उठाई है और मांग की है कि सरकार को इस पूरे मामले पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान देना चाहिए और मामले का समाधान करना चाहिए। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, कहा पंजाब में पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, किसी भी वक्त एक्टिव कर सकते हैं। और जिस तरह से लाल किले पर उपद्रव हुआ था उसको लेकर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें पाकिस्तानी एजेंडे को सूट करती हैं और पाकिस्तान इस तरह के एजेंडे को लेकर मौका ढूंढता रहता है। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जयंत चौधरी बोले, कहा राकेश टिकैत के आंसू नहीं जाएंगे बर्बाद, साथ न देने वाला है गद्दार। और इसी के साथ में राष्ट्रीय लोक दल के नेता और मथुरा से पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने शनिवार को किसानों की महापंचायत का समर्थन देने के साथ ही मैदान में जाकर किसानों पर लाठी चलवा रही सरकार के खिलाफ जमकर गरजे हैं। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीआरपी केस के मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस कस रही है शिकंजा। कोर्ट में जाकर कहा है कि कोई सांठगांठ पाई गई तो सबूत मिलते ही साबित हो जाएगा अपराध और इसी के साथ में आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। कोर्ट में स्पष्ट तौर पर इस बात को लेकर जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी बड़ी मुसीबत में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ये अपडेट है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के रवैये को लेकर बीजेपी के सांसद हमेशा से नाराज रहते हैं और कुछ ऐसी ही खबर आ रही है, जहां पर बिहार के अंदर बीजेपी के नेता और सांसद
सांसद राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फैसला लेने से पहले राज्य के अंदर किसी सांसद से कोई सवाल या जवाब नहीं करती है, कोई बातचीत नहीं करती है, केवल चीजों को लागू कर देती है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी की तरफ से 3212 एकड़ भूमि पटना जिले को स्थानांतरित करने के मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। सारण जिले के सांसद की तरफ से यह नाराजगी जाहिर करते हुए नीतीश कुमार सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि नीतीश सरकार को लेकर बीजेपी के सांसद किस तरह की बातें करते हैं और कहीं न कहीं बीजेपी और नीतीश सरकार में समन्वय की स्थिति अभी भी नहीं है। इस खबर से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं हरियाणा के नेता और अपना इस्तीफा दे चुके INLD के नेता अभय चौटाला। कहा आंदोलन को टूटने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि बड़े काफिले के साथ तीनों कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल हुए। अभय चौटाला पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक साथ आंदोलन को जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि आंदोलन को टूटने नहीं दिया जाएगा और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हम अपनी एकता के सहारे ही अपनी मांगों को मनवाएंगे। हमारी अन्नदाताओं की वजह से मजबूती है और इसीलिए किसान की नहीं हर मजदूर व हर वर्ग की लड़ाई है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाकर केंद्र सरकार कृषि कानून की मांगों को पूरा कराने के लिए मजबूर करेंगे। और इसी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री के गृह मंत्रालय ने जो फैसला लिया है कि टिकरी सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी है, उसको लेकर भी उन्होंने आश्चर्य जाहिर किया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अन्ना हजारे के आमरण अनशन पर यू टर्न लेने वाले खबर को लेकर बोले हंसल मेहता। कहा अन्ना हजारे के आमरण अनशन से पीछे हटने से काफी दुखी हूं। मैंने उनको समर्थन दिया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। और एक और जानकारी की माने तो LJP क्या एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, इस तरह के सवाल सभी के मन में है। और आखिरकार इस सवाल को लेकर अब एनडीए के तीनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने जेडीयू को जवाब देते हुए कहा कि एनडीए का हिस्सा है LJP। चिराग पासवान को गठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान अपनी तबियत का हवाला देते हुए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक बात तय है कि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान को अपने साथ लाना चाहती है बीजेपी। और ऐसे में भाजपा के फैसले पर चिराग पासवान के कदम का सभी को इंतजार है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि LJP एनडीए का हिस्सा नहीं है और जेडीयू भी मानती है कि एनडीए LJP का हिस्सा नहीं है। देखना होगा कि LJP बीजेपी के द्वारा दिए गए बयान यानी LJP बीजेपी का हिस्सा है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती है, तभी आगे मामला बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि एक ही गठबंधन के अंदर जब इतने दल हो जाएंगे तो मंत्री पद को लेकर भी घमासान मचने वाला है। और स्वाभाविक तौर पर बिहार में कभी भी 3 दलों का गठबंधन मैक्सिमम सरकार में रहा है, यानी एक दल कोई ना कोई छिटकता हुआ दिखाई देगा। अब देखना है कि LJP एनडीए में जाती है या फिर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी में से कोई एनडीए छोड़ता है। जितनी भी डिटेल आती रहेगी सभी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों बीजेपी सरकार पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को धमकाने का चलन खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर निशाना प्रियंका गांधी की तरफ से साधा गया है, जिन्होंने शशि थरूर और कुछ पत्रकारों के खिलाफ नोएडा पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को भाजपा सरकार की ओर से धमकाने का चलन खतरनाक है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में जो हिंसा हुई थी, उसके सिलसिले में गलत खबर फैलाने के आरोप में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर व 6 पत्रकारों समेत 8 लोगों के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य मामला दर्ज किया है। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली में कभी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध करने वाले अन्ना हजारे के द्वारा अनशन किए जाने पर जो यू टर्न लिया गया है, उस पर शिवसेना ने भी अब अन्ना हजारे से पूछा गया कि उन्होंने अनशन करने या सिर्फ कांग्रेस के शासन काल में ही सूझता है, उसके बाद क्या राम राज्य आ जाता है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जनता नोटबंदी, लॉकडाउन जैसे फैसलों से परेशान रही, लेकिन अन्ना हजारे ने करवट नहीं बदली। जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अन्ना ने 2 बार दिल्ली में जाकर अनशन किया। संपादकीय में कहा गया कि अन्ना की अनशन वापसी के फैसले से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कृषि कानून को लेकर उनका क्या रुख है। एक और जानकारी की माने तो एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को लेकर रस्साकस्सी लगातार जारी है और इस बीच दिल्ली में 1700 सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिल्ली हिंसा के मामले को सॉल्व करेगी दिल्ली पुलिस। इस तरह के दावे सामने आए हैं और कुल मिलाकर देखना होगा कि ये मामला कितनी जल्दी सॉल्व होता है। एक और जानकारी की माने तो हिमाचल किसान सभा का रिज पर मौन प्रदर्शन दे दी है चेतावनी। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में हिमाचल के लोगों ने भी समर्थन करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के कई जिलों के अंदर रैलियां की जा रही है। अब किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सभा आगे चलने लगी है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान सभा ने किसान आंदोलन के समर्थन में राजधानी शिमला के अंदर रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन को और तेज करने को लेकर चेतावनी दी है और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई है। यानी बीजेपी के नेता जो कह रहे थे कि ये तो केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, अब उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी आगे से लीड
लीड कर लिया है इस आंदोलन को और तेजी से इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में देखना होगा कि इस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी क्या ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मौन प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे आंदोलन का विस्तार करने को लेकर कई सारी रणनीति बनाई जा रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लाल किले हिंसा में 100 से अधिक लोगों के लापता होने को लेकर परिजन परेशान हैं। आपको बता दें कि लाल किले में हिंसक घटना के बाद 100 से अधिक प्रदर्शनकारी किसान गायब हैं। अभी तक केवल 18 किसानों के बारे में पुलिस ने कंफर्म किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन काफी किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, जिनके परिवार वाले भारी परेशान हो रहे हैं। कंफर्म किए गए 18 किसानों में से 7 लोग बठिंडा जिले के तलवंडी के हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने किसान रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। ये किसान 23 तारीख को आंदोलन स्थान पर पहुंचे थे और इसी के साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा ने आज तक को बताया कि मोगा के 11 प्रदर्शनकारियों को नागलोई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है। मोगा के ही तातारी वाले गांव के 12 लोग 26 जनवरी की घटना के बाद ही गायब थे, उनका कुछ अता पता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अलीपुर और नरेला क्षेत्र के आसपास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मजिंदर सिंह सिरसा ने आगे बताया है कि एक घायल किसान सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती है और इसी के साथ में पंजाब ह्यूमन राइट की तरफ से इस तरह की जानकारी भी आई है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों की फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी का बयान, कहा मोदी सरकार का ट्रेडमार्क अमानवीय अत्याचार का ये बन चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की सिंघू बॉर्डर पर घटना देखने को मिली थी, उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है और मोदी सरकार को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर कालका के कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी के विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। 3 साल की सजा होने के बाद उनको अयोग्य ठहराया गया है। यानी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की संख्या बलों में अब गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा के कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी के निचली अदालत ने कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा और 85,000 रूपए के जुर्माना लगाया था। इसके बाद हरियाणा विधानसभा के सचिवालय ने यह कदम उठाया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के समर्थन में जयपुर में अहिंसा सर्किल पर बैठकर कांग्रेस सेवा दल के ओर से 1 दिनों का उपवास रखा गया है। यानी ये राजस्थान की खबर थी। इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस के सर्वदलीय बैठक में सरकार से कृषि कानून को लेकर सवाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था जवाब। यानी बंगाल के चुनाव को लेकर भी अब सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ में इजरायली दूतावास के पास जहां पर विस्फोट हुआ था, वहां पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस तरह की भी कुछ खबरें सामने आ रही है। हालांकि ये कितना सत्य है ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट की घटना हुई, उसके बाद से लगातार सुरक्षा प्रबंध और ज्यादा मजबूत करने को लेकर पुलिस ने कदम उठाए हैं और इसी के साथ में होम मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ फैसले लिए गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं ने पकड़ी दिल्ली की फ्लाइट। आपको बता दें कि पूर्व टीएमसी के नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। यानी ये सारी बड़ी अपडेट आ रही थी, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरह से किसान आंदोलन के बीच में ये सारी मुख्य खबरें सामने आ रही थी, जहां पर हमने आपको एक एक करके सारी अपडेट दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि ये सारी बड़ी खबरें जहां पर किसान आंदोलन और तमाम बड़ी चीजों से जुड़ी हुई थी। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान और किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार मनदीप पूनिया और धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की भी खबरें सामने आ रही है और ये मामला सिंघू बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर भी देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।